अब हम मैसेज बॉक्स पे डिस्कस करेंगे। तो मैसेज बॉक्स क्या होता है? मैसेज बॉक्स यूजर को मैसेज डिस्प्ले करने के काम आता है। तो मैसेज बॉक्स एक फंक्शन होता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेइंग अ मैसेज इन अ डायलॉग बॉक्स, वेट फॉर द यूजर टू क्लिक अ बटन एंड रिटर्न एन इंटीजर इंडिकेटिंग विच बटन द यूजर क्लिक्ड। यानी मैसेज बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स होता है जो मैसेज को डिस्प्ले करता है, और यूजर का रिस्पॉन्स लेने के लिए इसमें ऑप्शन होते हैं, बटन होते हैं, जैसे ओके, कैंसिल, यस, नो। तो इसका सेंटेक्स क्या होता है? इसमें एम एस जी बॉक्स कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर प्रॉम्प्ट होता है, फिर बटन्स, फिर टाइटल, फिर हेल्प, और फिर हेल्प का कॉन्टेक्स्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है जो मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। और बटन्स में क्या होते हैं कि कौन सा स्टाइल हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे सिंपल होता है ओके बटन्स, फिर होता है ओके कैंसिल्स, यस नो होता है, और फिर टाइटल होता है। तो टाइटल बार के अंदर जो हम डिस्प्ले देना चाहते हैं वो टाइटल के अंदर लिख। मैसेज बॉक्स में 6 टाइप ऑफ बटन स्टाइल होता है। सबसे पहले होता है ओके ओनली। ओके ओनली में क्या होता है? सिर्फ ओके बोले ओके बटन ही डिस्प्ले होता है। फिर होता है ओके कैंसिल। इसके अंदर जो है 2 बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। और एक होता है यस नो बटन, एक होता है यस नो कैंसिल। तो यस नो बटन में 2 बटन होते हैं, यस एंड नो। और यस नो कैंसिल में 3 बटन होते हैं, यस नो कैंसिल। तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले में हम कुछ आइकॉन भी डिस्प्ले करते हैं, कर सकते हैं, जिसमें क्रिटिकल आइकन होता है, फिर क्वेश्चन। क्रिटिकल आइकॉन में फिर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, फिर इंफॉर्मेटिव है अगर मैसेज तो इन्फॉर्मेशन आइकॉन आता है। तो ये हम अपने हिसाब से इसको आइकॉन्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर होता है डिफ़ॉल्ट बटन। डिफ़ॉल्ट बटन क्या होता है कि जब हम कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करते हैं, सपोज हमने यस नो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया, तो यस नो में क्या होता है? एक बटन यस होता है, एक बटन नो होता है। तो डिफ़ॉल्ट बटन को होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो जो है यस बटन ही डिफ़ॉल्ट बटन होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट बटन नो वाला हो, तो हम जो है स्टाइल में डिफ़ॉल्ट बटन 2 को सेलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बटन 1 ही डिफ़ॉल्ट रहे, तो हम क्या करेंगे? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बटन 1 कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बटन 2 के लिए अगर हमने नो पे करना है, यानी 2 नंबर बटन को डिफ़ॉल्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट बटन 2 हम वहाँ स्टाइल में लिख देते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम मॉडल। यदि हम फिर स्टाइल में वीवी सिस्टम मॉडल लिख दें, तो सिस्टम मॉडल में क्या होता है कि मॉडर्न सिस्टम, यानी वो मैसेज बॉक्स जो है फ्रंट पे डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो फ्रंट पे पहले उस हमें मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिस्टम मॉडल। एप्लीकेशन मॉडल तो होता ही है, यानी जब मैसेज बॉक्स डिस्प्ले रहता है तो मैसेज बॉक्स टॉप में रहता है, यानी जब तक हम मैसेज बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं देते तो उस एप्लीकेशन में हम काम नहीं कर सकते, यानी हमने उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है।
इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्रैक्टिकल आप कीजिए तो ये प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसका आप एग्जांपल देखते हैं। एमएससी बॉक्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इसको डबल क्विट्स के अंदर लिखते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल, और उसके बाद आता है टाइटल। तो ये सिंपल मैसेज बॉक्स है। ओके ओनली है। अगर हम ओके ओनली नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओके ओनली ही रहता है। अब इसको रन करते हैं, तो बटन रन को क्लिक करते हैं तो ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया। तो टाइटल बार में टाइटल लिखा हुआ आ गया, दिस इज मैसेज ओके। अब हमने ये क्या किया था कि ओके ओनली। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन मॉडल है, यानी ये वाला एप्लीकेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इस मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तब तक ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। जब ओके करेंगे तब ये एप्लीकेशन काम करेगा। अब हम इसमें प्लस साइन लगाएंगे और आइकॉन डिस्प्ले करेंगे, यानी क्रिटिकल टाइप का हमें यानी अगर मैसेज क्रिटिकल टाइप का है तो वीवी क्रिटिकल हम लिखेंगे। मैसेज इन्फॉर्मेटिव है तो वीवी इन्फॉर्मेटिव हम लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। एक्सक्लेमेशन है तो वीवी एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। इसको रन करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें क्या आएगा कि ये वीवी एक क्रिटिकल मार्क आइकॉन वहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा। इसको रन करते हैं तो मैसेज बॉक्स जो है डिस्प्ले हो गया। ये क्रिटिकल आइकॉन इसमें डिस्प्ले हो गया। अब हमने यहाँ पे 4 मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किए हैं, तो ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले में क्या दिखाएगा, क्रिटिकल आइकॉन दिखाएगा, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन टाइप का आइकॉन दिखाएगा, तीसरा क्या दिखाएगा, एक्सक्लेमेशन आइकॉन दिखाएगा, और चौथा क्वेश्चन आइकॉन दिखाएगा। तो इसको रन करते हैं, शो मैसेज बटन को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आइकॉन आया जो क्रिटिकल आइकॉन आया, दूसरा इन्फॉर्मेशन आइकॉन आया, तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया, और चौथा क्वेश्चन मार्क्स। तो इस टाइप से हम आइकॉन मैसेज बॉक्सेस में डिस्प्ले करते हैं। ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए था कि आइकॉन हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओके बाद प्लस साइन या और कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम एक नई स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, वीवी सिस्टम मॉडल। तो सिस्टम मॉडल में क्या होता है कि जब तक हम उस मैसेज बॉक्स पे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे
तो हमारा सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। तो इसका टेस्ट करके देखते हैं। अब जो है ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया। अब हम सिस्टम में कोई एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने ब्राउज़र खोल दिया, लेकिन ब्राउज़र रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है मैसेज बॉक्स। जब तक हम मैसेज बॉक्स में करेंगे ब्राउज़र रिस्पॉन्स, मतलब ब्राउज़र के ऊपर से मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, जब तक इसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक हमारा ब्राउज़र, मतलब कोई भी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यानी सिस्टम मॉडल्स ऑल एप्लीकेशन आर सस्पेंडेड अनटिल द यूजर रिस्पॉन्स टू द मैसेज बॉक्स। जब तक हम इस मैसेज बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो सिस्टम मॉडल रहेगा, हम किसी भी एप्लीकेशन में काम नहीं कर पाएंगे। ओके करते हैं, अब जाके हम इस एप्लीकेशन में काम कर पाएंगे। तो ये होता है सिस्टम मॉडल। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब यूजर किसी बटन पे रिस्पॉन्स देगा, माना हमने मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया यस नो का, और यूजर ने कौन सा बटन दबाया, इन्हें यस पे रिस्पॉन्स किया, नो पे रिस्पॉन्स किया, तो उस रिस्पॉन्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये मैसेज जो हम डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं ना, प्रॉम्प्ट ये है जो मैसेज हमने डिस्प्ले करना है। फिर हमें स्टाइल क्या चाहिए, बटन चाहिए हमें, तो यस नो बटन चाहिए हमें। फिर हमने देखना है डिफ़ॉल्ट बटन, यानी डिफ़ॉल्ट तो यस बटन रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट बटन रहे वो नो बटन, यानी सेलेक्टेड बटन नो रहेगा। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे डिफ़ॉल्ट बटन 2, यानी दूसरे नंबर का बटन ही डिफ़ॉल्ट है, सेलेक्ट रहे। अब हम इसमें आइकॉन लगाएंगे, तो आइकॉन लगाते हैं हम इसमें क्वेश्चन वाला आइकॉन्स लगा देते हैं। हम यहाँ जो है कॉमा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं प्लस साइन का, या फिर और साइन का, ओ आर। यहाँ पे हम जो है स्टाइल, नई स्टाइल के लिए, मतलब स्टाइल ऐड करने के लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं। अब लगाएंगे हम कॉमा, कॉमा के बाद लिखेंगे हम टाइटल। अब हम यहाँ पे करते हैं लाइन ब्रेक, क्योंकि लाइन जा रही है आउट, तो लाइन ब्रेक करने के लिए विजुअल बेसिक जो है एक ही लाइन में कोड लिखा जाता है, लेकिन इसको लाइन ब्रेक करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। तो जहाँ हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल लिख देते हैं, टेस्ट टाइटल लिख देते हैं। अब जो है, अब यूज़र रिस्पॉन्स देगा, यानी उदाहरण के लिए यूज़र VBS पे देता है, तो हम उस रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए लिखते हैं कोड, इफ़
तो हमने रिस्पॉन्स लिख दिया इफ़ रिप्लाई वी वी यस, यानी यूज़र यस की बटन पे क्लिक करेगा तो TXT रिजल्ट में जो है यस लिखा हुआ आएगा। ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए। एप्लीकेशन में हमें जो यस के जो स्टेटमेंट होंगे वो लिखने पड़ेंगे, मतलब यस करने के बाद क्या काम करेगा, नो करने के बाद क्या होगा, तो पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट का ब्लॉक लिखना पड़ेगा। लेकिन ये पर्पज़ के लिए है, डेमो पर्पज़ के लिए कि हम हाँ यस काम कर रहा है, तो यस के बाद यस लिखा आएगा और नहीं तो नो लिखा आता है। इसको रन करके देखते हैं। अब जो है इसमें जो है मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया, तो मैसेज बॉक्स में आइकॉन आ गया, तो क्वेश्चन मार्क्स आ गया आइकॉन का। ये हमने सेव लिखा हुआ था तो इसका प्रॉम्प्ट आ गया, जो मैसेज हम देना चाहते हैं। टाइटल में हमने टेस्ट लिखा हुआ है तो ये टाइटल आ गया। और डिफ़ॉल्ट बटन हमने 2 सेलेक्ट होने के लिए किया था, ये दूसरा बटन सेलेक्ट होता है। तो इसको क्लिक करते हैं तो रिस्पॉन्स आया नो, यानी ये नो आ गया। अब हम यस को सिलेक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स लिखा होगा यस। तो इस तरीके से मैसेज बॉक्सेस काम करते हैं। अब हम देखेंगे अगर हमने मैसेज जो है 2 लाइन में लिखना है, जैसे सेव के बाद एक लाइन और आर यू श्योर भी लिखना है इसमें, लेकिन वो 2 लाइन में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें एंड CRLF। तो CRLF एक फंक्शन होता है, रिटर्न कार्टेज रिटर्न एंड लाइन फीड। अब हमने यहाँ पे CRLF कीवर्ड का यूज़ किया, तो CRLF क्या करेगा, ये मैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, लेकिन CRLF क्या करता है, कार्टेज रिटर्न कर रहा और लाइन फीड कर दिया, यानी ये एक लाइन में आएगा आर सेव और आर यू श्योर दूसरी लाइन में आएगा। इसको रन करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो एक लाइन में ये आया और दूसरी लाइन में ये आया। तो इस तरीके से हम जो है 2 या 3 जितनी भी लाइनें हमें चाहिए मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। इस मैसेज में जो है अप्रोक्सीमेट 1024 करेक्टर तक ही एक्सेप्ट करता है ये, मतलब उस इतना करेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स की रिटर्न वैल्यूज होती हैं, जैसे ओके बटन दबाएंगे तो रिटर्न आता है VVOK या इंटीजर में 1 आएगा। कैंसिल बटन क्लिक करेंगे तो VV कैंसिल आएगा, यानी हमने रिस्पॉन्स कोड VV कैंसिल पे लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 2। फिर इसी तरीके से जैसे VVS पे हमने रिस्पॉन्स कोड लिखा था, VV नो पे, इस प्रकार के इसकी रिटर्न वैल्यू होती है। मैसेज बॉक्स को कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे हमने पैरामीटर पहले सेट कर दिए, वेरिएबल सेट कर दिए, मैसेज के लिए मैसेज वेरिएबल, स्टाइल, टाइटल, रिस्पॉन्स, माई स्ट्रिंग। तो मैसेज हमने क्या देना है तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू। स्टाइल क्या देंगे हम, मतलब बटन यस नो होगा, क्रिटिकल आइकॉन होगा और डिफ़ॉल्ट बटन 2 होगा। ये जो सिंगल क्विट्स होता है तो VB.NET में इसका यूज होता है कमेंट्स के लिए, जहाँ पे ये हम मार्क्स लगा देते हैं, ये चिन्ह जहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये हम एक कमेंट्स इसमें जो है लिख सकते हैं। तो कमेंट्स लिख सकते हैं तो ये चीज़ जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे कमेंट लिख दिया डिस्प्ले मैसेज, तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हमें कुछ कमेंट याददाश्त के लिए लिखने पड़ते हैं कि यहाँ पे क्या था, तो ये इसमें हम ये सिंगल क्विट्स का यूज करते हैं। तो टाइटल हमने टाइटल भी पहले डिक्लेयर कर दिया यहाँ। अब मैसेज
बॉक्स हमने लिखा रिस्पॉन्स इक्वल मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में हमने सिर्फ वेरिएबल लिख दिए मैसेज, तो ये यहाँ से आ जाएगा ये मैसेज, जो हमें ये लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। स्टाइल क्या है इसका, तो स्टाइल हमने पहले डिक्लेयर कर दी है 3 स्टाइल, और ये टाइटल ये होगा इसका। तो रिस्पॉन्स वी वी एस नो माई स्ट्रिंग। अब इसको देते हैं, इसका रिजल्ट देते हैं txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। माई स्ट्रिंग। अब ये रिस्पॉन्स हमारा, अब ये एक्शन होगा, यस यस बटन का एक्शन ये होगा, नो बटन का। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने ये जो है यहाँ पे दे दिया txt में इसका जो है तो ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया। तो ये भी एक तरीका है मैसेज बॉक्स को शो करने का। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।